वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी असाइनमेंट नंबर 2.3। तो चलें हम रीड कर लेते हैं पहले से। टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। फाइंड अ सिंगल पुल दैट वुड। पार्ट ए है इसका कि रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, और नंबर बी है बैलेंस द गिवन फोर्सेस सिस्टम। तो हम इसको पहले साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। हम ये जो फोर्स 20 न्यूटन है इसको F1 का नाम दे देते हैं, और जो 10 न्यूटन है उसको हम F2 का नाम दे के 10 न्यूटन लिख लेते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ 120 डिग्री जो है ना वो एंगल बना रहे हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो सके। यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू, इधर y और इधर y की नेगेटिव वैल्यू। अब इस तरह से होगा कि हम यूं कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो 20 न्यूटन फोर्स है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम यूं कर लेते हैं कि इसको 20 न्यूटन फोर्स हम यहाँ तक, इसका नाम F1 जो है ये कर लेते हैं 20 न्यूटन। और जाहिर सी बात है कि जो एंगल है इसके अलॉन्ग वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री ही बन रहा है। और दूसरी फोर्स जो है वो एंगल जो है वो उसका 120 बन रहा है, यानी कि हम यहाँ F2 जो है हम लिख लेते हैं विद 120 डिग्री x एक्सिस। तो x एक्सिस के लॉन्ग ये 120 डिग्री है, तो हम यूँ कर लेते हैं कि वो 120 क्या होगा, ये 90 से पार होगा। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट कह लेते हैं कि ये 120 डिग्री है F2। इसके बाद जो बात है वो उन्होंने ये कही है कि रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम इसका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर टू फाइंड लिख लेते हैं, और हमें यहाँ लिखना होगा रिजल्टेंट फोर्स Fr। ये एक्चुअली हमने Fr जो है ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा इसके साथ हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका ये तो A पार्ट है और इसका पार्ट 1 है, और यहाँ पर पार्ट 2 जो है वो हमने क्या करना है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ Fr वो भी हमने थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करनी होगी। ये तो हो गया ए पार्ट के रिप्लेस द फोर्सेस सिस्टम। मतलब इसमें ये है कि जो हमने F1 और F2 की जगह जो उसका हमारा रिजल्टेंट होगा हमने वो फाइंड आउट करना होगा, और साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी होगी कि कितना एंगल वो बनेगा, जो रिजल्टेंट होगा जो रिप्लेस एक किस्म की कर रही है तो उसका एंगल कितना होगा x एक्सिस के अलॉन्ग। दूसरी जो चीज़ है वो कह रहे हैं कि बैलेंस द गिवन फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, नंबर बी, बैलेंस द गिवन फोर्सेस जो है वो हम पहले लिख लेते हैं, बैलेंस द
गिवन फोर्सेस, यानी जो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके ऑपोजिट जो फोर्स आएगी वो उसका बैलेंस होगा। तो हम इसको अभी ऐसे लिखेंगे, जब हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो उम्मीद है कि आपको इस सारी चीज़ों की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इधर इसके लिए भी जो है बैलेंस द गिवन फोर्सेस, उसको भी एफ जो है उसके थ्रू हम कहते हैं कि ये फाइंड आउट करना है। तो चले अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमारे लिए क्या होगा कि पहले हम ए पार्ट जो है ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम ए पार्ट लिख लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो है F1 और F2 इनको हम क्या करेंगे, F1 और F2 को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रिजॉल्व F1 एंड F2 into its components, into its components। तकरीबन वही मिलता जुलता ही मेथड है जो कि हमने असाइनमेंट 2.1 में किया, फिर 2.2 में किया और 2.3 में भी तकरीबन जो ए पार्ट है वो इसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हम पहले यहाँ एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अब हमने कंपोनेंट की फॉर्म जो है वो ड्रा करनी है। अब जब यहाँ पर F1 जो है वो 20 न्यूटन है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो X की पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड है, यहाँ पर Y की पॉजिटिव और यहाँ Y की नेगेटिव साइड जो है वो ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर F1 जो है वो 20 न्यूटन है, तो हम ये करेंगे कि इधर से इधर तक ये आप कंसीडर करें कि ये F1 है। तो यहाँ पे ये F1 X हो जाएगी, क्योंकि ये X एक्सिस के लॉन्ग है। तो दूसरी जो है F1 Y वो किधर है? अगर कोई और एंगल होता तो यहाँ पर हम वो ड्रा करके बता देते कि ये F1 Y है, क्योंकि ये 0 डिग्री के लॉन्ग है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो F1 Y है वो 0 आएगी। लेकिन कैलकुलेशन में भी हम इसको शो करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि F1 X जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, तो वो इक्वल होता है F1 cos, और एंगल जो है इसके लॉन्ग जो है वो 0 बन रहा है, तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं। F1 की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन और का 0 जो है वो इक्वल टू 1 आता है, तो हमारा रिजल्ट आएगा 20 न्यूटन। अब F1 Y की बारी हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे F1 साइन 0। तो आपको मालूम है कि 20 साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, जो कि हमारा रिजल्ट 0 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा F1 Y जो है वो 0 आया। अब हम इसी तरह अब जो फोर्स F2 है, अब उसके लिए कंपोनेंट हम ड्रा कर लेते हैं, और ये बना रहा है 120 डिग्री विद X एक्सिस, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री वो यूँ जाएगा। तो ये इसके जब हम कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे F2X और इधर हम लिख लेंगे F2Y। तो अब हम इसको भी उसी तरह कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि F2X की वैल्यू क्या आती है और F2Y की वैल्यू कैसे आएगी। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं पहले।
तो f2x के लिए जो वैल्यू बनती है वो इस तरह हम लिखेंगे f2x। और यहाँ पे जब आप देखते हैं कि इधर से लेकर इधर तक जो है वो 120 डिग्री है, तो फिर इधर से इधर तक कितना होगा, क्योंकि होल वैल्यू जो है यहाँ तक 180 है, तो बाकी यहाँ रह जाता है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ ये करना होगा कि ये जो f2x है वो आपने ये भी देखा कि ये नेगेटिव साइड है x की, तो हमें यहाँ पर भी f2x इज इक्वल टू माइनस f2 cos 60 डिग्री जो है हमें लिखना होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ लिखना होगा जब -10, क्योंकि f2 की वैल्यू 10 है, cos 60 डिग्री, तो ये आएगी वैल्यू -10, और cos 60 की वैल्यू जो है वो आती है 0.5 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 न्यूटन। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आएगा -5 न्यूटन। अब हम फाइंड आउट करते हैं f2y की वैल्यू। तो ये आपने देखा कि ये तो पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहाँ हमें लिखना होगा f2 sin 60 डिग्री 10 और sin 60 डिग्री, तो हमें यहाँ लिखना होगा 10 मल्टीप्लाई बाई sin 60 की वैल्यू आती है 0.866 न्यूटन। तो ये जो है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 8.66 न्यूटन। तो इस तरह हमने f1x, f2x, f1y और f2y जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि f1x और f2x जो है इनको ऐड करना होगा, किसके लिए, रिजल्टेंट फोर्स जो x के लॉन्ग है। तो हमें यहाँ लिखना होगा f रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग x, तो यहाँ हमें लिखना होगा f1x प्लस f2x। f1x की वैल्यू जो थी वो आई थी 20 न्यूटन, तो इधर हम 20 न्यूटन लिख लेते हैं, और प्लस f2x की जो है वो -5 न्यूटन है, तो ये बनेगा 20 न्यूटन -5 न्यूटन, जो कि इक्वल टू आएगा 15 न्यूटन। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं f(r)y। वो भी इसी तरह f1y प्लस f2y। f1y की जो वैल्यू है वो 0 है, वो हम यहाँ 0 ही लिखेंगे, प्लस f2y की है 8.66 न्यूटन, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 8.66 न्यूटन। तो हमने इस तरह f जो रिजल्टेंट x है और f(r)y जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि वो फाइंड आउट करेंगे, तो उसको मैं फिर यहाँ पे इरेज करके लिख लेता हूँ। तो उसको इसी तरह f(r) लिख लेंगे, जो कि ये जो अभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी f(r)x होल स्क्वायर प्लस f(r)y होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ड्रा कर लेंगे। तो ये क्या होगा कि जो f(r)x जो है वो आया था 15 स्क्वायर प्लस 8.66 स्क्वायर,
तो 15 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 225 प्लस, और जब हम 8.66 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 74.9956। और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 299.9956। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा रिजल्ट जो बनता है वो है 17.32 न्यूटन। तो ले जी, हमने क्या किया कि एफ आर जो है वो फाइंड आउट की। अभी हम ग्राफिकल मेथड से भी हम उसको देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो वो हम यहाँ पे इसको ड्रा करके देखते हैं। यहाँ हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये F1 है वो हम यहाँ पे यूँ शो करा लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये आएगा यहाँ तक हम समझते हैं कि ये 20 न्यूटन है। फिर इसके बाद F2 जो है वो है 10 न्यूटन। तो वो जो है जब ये वैल्यू इस तरह से है 120, तो हम इसको इधर ले आते हैं इस साइड पे, तो वो क्या आएगी इस तरह से 120। यूँ समझें कि यहाँ पर भी हम एक्स और वाई ड्रा करते हैं जो कि इस पॉइंट पे को ओ के ओरिजिन के तौर पे अगर ले लें तो इस तरह से आएगी। तो इस तरह से हमारी जो ये क्योंकि F1 जो है और फोर्स जो F2 है ये हाफ है, तो हमें भी यहाँ पर हाफ तक रखना होगा। तो ये हम यहाँ पर ये F2 को शो करा लेते हैं, और जब हमारा रिजल्टेंट आएगा तो वो आएगा 17.32 न्यूटन, जो कि हम इसको ये जो है हमारा रिजल्टेंट जो है वो आएगा FR, यानी फोर्स ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन अब हम इसकी डायरेक्शन जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं कि वो किस तरह से है। हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर डायरेक्शन, जो कि इसका सेकंड पार्ट था डायरेक्शन ऑफ फोर्स FR थीटा जो है वो हम यहाँ पार्ट 2 इसका कह लेते हैं कि वो हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम पार्ट 1 जो है वो ये हम कर चुके हैं सॉल्व। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, थीटा R टेंजेंट इनवर्स FR y ओवर FRX। ये हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं FRY और FRX की। तो यहाँ लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स 8.66/15। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.577। और जब कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये आएगा 29.98 डिग्री। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 30 डिग्री के करीब है, तो हम यहाँ 30 डिग्री लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या किया कि थीटा आर की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट हमें कहा गया है, यानी बी जो है वो कहा गया बैलेंस द गिवन फोर्सेस। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ बी पार्ट लिख लेते हैं जो कि है बैलेंस द गिवन फोर्सेस
एफ़ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? आपको मालूम होगा कि जब बैलेंस करना है तो इसका मतलब है अगर ये फोर्स इस तरफ 30 डिग्री एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव हो रही है तो जो उतनी ही फोर्स जो है वो इसके ऑपोजिट साइड पर मूव होगी। तो वो इधर से 30 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो इधर हमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होगा? यहाँ हम लिखेंगे कि बैलेंस फोर्स इज जो हमने फाइंड आउट की थी 17.32 न्यूटन, 17.32 न्यूटन, क्योंकि उतनी ही हमें फोर्स रिजल्टेंट के इसके ऑपोजिट साइड पे लगानी होगी। तो इस तरह से एक तो हो गया ये, और दूसरा जाहिर सी बात है कि अगर ऑपोजिट साइड पे है तो हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना एंगल बनता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो है इसका एंगल जो है वो थीटा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस 30 मिलाएं तो हम यहाँ लिख लेते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो वो बनेगा 210 डिग्री। तो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमने ए पार्ट भी कंप्लीट किया, बी पार्ट भी किया, और उम्मीद है कि आपको इन दोनों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।